द बैग स्टार्टेड टू सैग अराउंड दैट लिटिल रॉड। ये है वो सैडल बैग। मैंने ये दोनों साइड लगाए थे बाइक के, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। ब्रेक के ना बिल्कुल इतने करीब आ गई थी। सारे पीसेस कट गए हैं, अपने ये फ्रेम्स रेडी हैं। ये एक्चुअल में ये सारे पीसेस थे, टोटल 4 पीसेस का एक फ्रेम है। नमस्कार दोस्तों, खंड यात्रा में आपका स्वागत है। आज एक होने वाला है DIY एपिसोड मेरी बाइक से रिलेटेड। आपने देखा होगा मैंने अपनी बाइक में सैडल बैग्स लगवाए तो क्या थे, खुद ही लगाए थे मैंने, वो अमेजोन से लिए थे। देवर गार्डियन गियर सैडल बैग्स फॉर माई बाइक। ये है वो सैडल बैग, कैनवस कहते हैं ना इसको, उस मटेरियल के हैं। काफी अच्छी क्वालिटी के बैग्स हैं ये, आई वुड से दीज आर रियली गुड बैग्स। बट नाउ यू माइट बी वंडरिंग ये उतरे हुए क्यों है अगर ये इतने अच्छे हैं तो। इसके पीछे एक रीजन ये है कि कोई भी कपड़ा हो उसका नेचर तो यही है ना कि विद टाइम इट विल स्टार्ट टू सैग, राइट। चाहे वो लेदर का हो सैडल बैग, चाहे ये कैनवस का हो, व्हाटएवर। मेरे साथ क्या इशू आ रहा था, मैंने ये दोनों साइड लगाए थे बाइक के, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें तो सारी गार्ड लगाए, ओके। अब क्योंकि सारी गार्ड लगाए तो जो बैग है उसके साथ टिकता था एंड इट वुड स्टे फ्लैट विद दैट, तो उसकी बिल्कुल सीधी वो रहती थी। तो पोजीशन ये लेफ्ट साइड का है, लेकिन जो बाइक का राइट हैंड साइड का था उधर सारी गार्ड नहीं है, उधर एक सिर्फ रॉड जाती है जिसके ऊपर ये बैग टंगा हुआ था। और इवेंचुअली क्या हो रहा था, विद टाइम द बैग स्टार्टेड टू सैग अराउंड दैट लिटिल रॉड। तो उसकी वजह से बैग की जो बॉटम की पोजीशन है ना, वो ब्रेक के ना बिल्कुल इतने करीब आ गई थी। मैंने कहा यार ये इतने करीब आ गई है, विच वॉज अबाउट 1 or 2 inches अवे। मुझे डर लगने लगा कि यार ये इवेंचुअली चलती बाइक में ये ब्रेक में या टायर में ना फंस ना जाए एंड व्हील लॉक्स एंड आई फॉल ऑन माई फेस। एंड ये मेन सेफ्टी कंसर्न था, और जो दूसरा एस्थेटिक कंसर्न था, इट वॉजंट लुकिंग गुड। तो मैंने क्या किया है, आई हैव ऑर्डर्ड सैडल स्टेज फॉर माई बाइक विच विल कम लेटर टुडे। बाकी उसकी मैं फोटो में दिखा देता हूँ, ये है वो। I am going to install those on the bike and then I am going to install these saddle bags on that saddle stay। तो उससे क्या होगा, ये एक तो व्हील से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे रहेंगे, प्लस इट विल मेंटेन इट्स शेप। बट जो माउंटिंग है ना इन सैडल बैग्स की, मैं वो दिखाता हूँ। दे माउंट विद दीज स्ट्रैप। अब ये एज आई सेड कपड़े का तो नेचर है कि इट विल स्टार्ट सैगिंग इवेंचुअली, और यहाँ पे जो लाइन बन रही है ना, यहाँ से सैगिंग पॉइंट बनता है इसका, तो इट विल स्टार्ट सैगिंग। तो इसको फिक्स करने के लिए ना, व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि आई एम गोइंग टू मेक अ वुडन फ्रेम फॉर द इनसाइड ऑफ द सैडल बैग, जो इसकी यहाँ बैक में लगेगा अंदर की साइड से। ऑफ कोर्स अंदर की साइड से यहाँ बैक में होगा, और जो कंटिन्यू करेगा यहाँ इधर बॉटम में भी। सो बेसिकली वो ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा, राइट। सो आई हैव टू मेजर कि वो कितने कितने पीसेस मेरे को चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद मैं उस जो बैक वाली जो होगा ना, उससे स्क्रूज निकाल के आई विल कनेक्ट देम विद द सैडल स्टे, ठीक है। सो अब ये बनाने के लिए मैं कल थोड़ी सी वुड लेके आया था, 10 mm की प्लाईवुड। तो आई विल शो यू दैट लिटिल पीस। ये वाला है वो पीस, ये सिर्फ 10 mm का है। ये वाला तो 18 mm का है, जिसपे 2 mm की ये टोटल लेमिनेट चढ़ा हुआ है। So yeah, this is about 10 mm. I'm going to make that frame out of this piece of wood. It is approximately 2 by 4 feet. So once I have done that, मेरे पास रैंडम ऑर्बिटल सैंडर है, उससे मैं थोड़ा उसको पॉलिश करके थोड़ा स्मूथ आउट करके उस पर पेंट भी करूंगा, ताकि इट मर्जेस इनसाइड, वो ऑड सा ना लगे। तो उसके लिए मैं ये एक्चुअली पेंट भी लेके आया हूँ, हालांकि इट इज़ अ लॉट ऑफ पेंट, बट एनीहू। तो ये इस कलर की है, ग्रीन है। I don't know if you can see it. So of course ये exactly मैच तो कभी भी नहीं करने वाला इसके साथ, but ग्रीन के अंदर ग्रीन थोड़ा ठीक लगेगा। I wanted to buy black अवेलेबल नहीं था, so anywho I got this one. So yeah, let's start working on that. अभी ऊपर जो मेरा ट्रंक पड़ा है ना, जो मैंने दिखाया था, उसमें मेरे कुछ टूल्स हैं। मेरे को जो मशीन चाहिए, मेरे पास मकीटा की ट्रैक सॉ है, तो I'm going to get that from upstairs. I'll get all my tools ready. Once the clock hits 9 o'clock, I'm going to start doing that. Okay. A few minutes later. तो बॉस, अपन सारा सामान तो मैं ले आया हूँ नीचे। ये मेरी ट्रैक सॉ के सॉज हैं मकीटा के, ओके। ये मेरी ट्रैक सॉ है, ये एंगल ग्राइंडर है, और ये तो आपने देखी है, दिस इज़ दी
जिगसॉ एंड फाइनली ये रैंडम ऑर्बिटल सैंडर है, बेसिकली रेकमाल करने की मशीन। तो अभी मुझे थोड़ी मेजरमेंट्स वगैरह लेनी है बैग की, कि मेरे को जो बैक बेस है वो कितने साइज़ का होना चाहिए। बेसिकली ये वाला जो पूरा साइज़ है। एंड आई ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि ये दोनों सेम साइज़ के हैं, क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए। इसके अंदर ना ऑलरेडी एक प्लास्टिक की बैकिंग है, स्टिफ ये है, कुछ प्लास्टिक की शीट्स ही है, एक्रिलिक की होगी मोस्ट प्रॉब्ली। एनीवे, तो दैट इज़ नॉट रिलायबल इनफ, सो आई नीड अ वुडन बैग। तो लेट मी गेट माई टेप मेजर, फिर उसके बाद हम साइजेस काटना शुरू करते हैं अपनी प्लाईवुड से। ओके, इट इज़ 25 बाय 29.5। ओके, सो अभी तो मैं 25 बाय 30 ही काटूंगा। देन आई विल स्टिक इट इनसाइड द बैग एंड आई विल सी कि वो बड़ा है कि छोटा है। Okay, so let's get to the actual part, the actual fun part of cutting the wood. I'll need a pen. बॉस, तो अपन ने ये 2 पीस काट लिए 25 बाय 30 सेंटीमीटर के। देखो, क्विकली शो यू दी मेजरमेंट। 30 ऐसे, 25 ऐसे। सो लेट्स सी इफ इट फिट्स इन दी सैडल बैग। मैंने ये इसलिए पहना है क्योंकि मेरे को ना एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है डस्ट से, इसीलिए ये भी एक मेन कारण था व्हाई आई स्टॉप्ड डूइंग वुड वर्किंग। मुझे बहुत ज़्यादा साइनस की दिक्कत हो जाती थी। एनीहू, लेट्स सी इफ इट फिट्स। तो विड्थ इसकी 30 है आई बिलीव, एंड बॉस स्टेटस ये है, जो हाइट है ना इट इज़ परफेक्ट, बट जो विड्थ है ना ये थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक आनी चाहिए। जो आई थिंक 10 mm मुझे और छोटा करना पड़ेगा। तो ये है, इस वाले का भी चेक कर लेता हूँ, बाकी आई नो सेम ही इशू आना है। मुझे लगता है 15 mm कर लेना चाहिए, दैट वुड बी मच बेटर, क्योंकि कॉर्नर्स पे ना ज़्यादा फिर जोर नहीं पड़ेगा। तो आई विल शॉर्टन द विड्थ बाय 15 mm दोनों पीसेस पे। मुझे था, मैंने एक्चुअल में जानबूझ के थोड़ा बड़ा ही काटा था, क्योंकि छोटा करना आसान है, छोटे को बड़ा नहीं कर सकते, वो पीस वेस्ट होएगा। सो लेट्स क्विकली फिक्स दिस अप एंड देन आई विल मेक द बॉटम। A few moments later. बॉस ऐसा है, मैंने 15 mm की जगह 10 mm ही छोटा किया है, बिकॉज व्हेन आई वाज मेजरिंग इट मुझे लग रहा था 10 mm शुड बी फाइन। बाकी इशू रहा तो मैं और छोटा कर सकता हूँ उसको बाद में, अगर ज़्यादा छोटा हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। या परफेक्ट ठीक है, अच्छा किया मैंने 15 mm नहीं काटा, 10 mm ही काटा। राइट, सो अब इसका बॉटम बनाते हैं। आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। अब जो ये हिस्सा है ना, इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक का बिल्कुल सीधा फ्लैट करके जो आएगा ना मेजरमेंट, उससे 10 mm कम काटना है। सो लेट मी गेट द मेजरमेंट, देन आई विल गेट बैक टू यू। मैं पहले पीसेस भी काट लूँ और देन आई विल शो यू व्हाट आई मीन। बॉस मेजरमेंट ले लिया, 13 बाई 29 सेंटीमीटर्स के पीस काटने हैं मुझे। पीसेस हो गए हैं, बट मैंने ना एक माइनर सा चेंज किया है। मैंने 13 बाई 29 की बजाय 13 बाई 28 का किया है। आई हैव लेफ्ट अ 10 mm गैप ओवर हियर। वो एक्चुअल में इस पर्पस के लिए है, और जो मुझे अभी रियलाइज हुआ है, आई नीड टू लीव अ गैप ओवर हियर एज वेल। तो एक्चुअल में मुझे थोड़ा सा और कट करना पड़ेगा, अबाउट 5 mm।
लेट मी डू दैट देन आई गेट बैक टू यू। A few moments later. सारे पीसेस कट गए हैं एज यू कैन सी। अब ये एग्जैक्टली कैसे असेंबल होएगा आई विल क्विकली शो यू। तो अब जैसे ये मेन बैक पीस है, ठीक है, ये टॉप है, राइट, ये यहाँ पे जाएंगे, तभी मैंने यहाँ पे ग्रूव्स दिए, ओके, ये यहाँ जाएगा। हवा चल रही है, फैन बहुत तेज है इसलिए गिरे जा रहा है। Then ये ऐसे लगेंगे दोनों, राइट, एंड ये वाला पीस यहाँ लगेगा ऐसे करके। ओके, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ये अब ऐसे ही सीधा सैडल बैग में बैठ जाएगा वंस इट इज बीइंग ठोकाड एंड पीटेड, glued and nailed. Let me do that. Once I have done that, I'll get back to you. Okay? 2,000 years later. अपने ये फ्रेम्स रेडी हैं। ये एक्चुअल में ये सारे पीसेस थे, टोटल 4 पीसेस का एक फ्रेम है। यू कैन हैव अ लुक। मैंने इन्हें ग्लू डाउन कर दिया है अच्छे से एंड फ्यू नेल्स हैव बीन अप्लाइड। इसकी ये मैंने कॉर्नर्स काटे थे अंदर की शेप देने के लिए, बैग के साथ मैच करने के लिए। दोनों ये रेडी हैं। अब मैं इनका वेट करूँगा थोड़ा ड्राई अप होने का। तो अभी मैं वैसे एक को इंसर्ट करके देखूंगा कि इफ़ इट इज़ फिटिंग वेल और नॉट। अगर नहीं है तो आई विल वेट फॉर इट टू ड्राई और उस हिसाब से फिर मैं थोड़ा ट्रिमिंग वगैरह करूँगा। क्योंकि जहाँ तक मुझे डाउट हो रहा है ये वाली जो लेंथ है ना, दिक्कत आएगी तो इसमें आएगी, बाकी किसी में नहीं आनी चाहिए। लेट्स ट्राई इट आउट एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके, तब इसको इसके अंदर फिक्स करके देखते हैं कि ये जाता भी है कि नहीं, विच आई फील लाइक इट इज़न्ट गोइंग टू गो। मुझे लग रहा है इट इज़ स्लाइटली टू बिग। इट इज़ स्लाइटली टू बिग। दैट्स ओके। यहाँ से मैंने ये लिप छोड़ा है ना, जो मैं यहाँ से ये ट्रिम कर सकता हूँ एंड देन इट शुड बी एबल टू फिट। लेट मी ट्रिम दिस एंड आई विल गेट बैक टू यू। A few moments later. ये मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया है अबाउट 10 mm के करीब। लेट्स सी इफ इट गोज इन। सच बताऊँ जाने को तो ये अभी भी राजी नहीं है। Oh yes, I see some progress. Oh yes, bro, perfect. Check this out. क्या सही फिट बैठा है बॉस। अभी तो ऑफ कोर्स मैं इसे निकाल दूंगा वापस, क्योंकि अभी मुझे ना इसके ये एजेस हैं, जितने भी शार्प एजेस हैं, इनको थोड़ा राउंड ऑफ करना है। तो ये सारे जो कॉर्नर्स हैं इन्हें राउंड ऑफ करना है। थोड़ा स्मूथ हो जाएगा ना जब ये ऊपर से नीचे से। फिर मैं इसको पेंट करूँगा। पेंट करने के बाद ड्राई होएगा, देन आई विल मेक द इंसर्शन अगेन। ओके, तो अभी तो वो जो एक्चुअल में सैडल स्टेज हैं, जो स्टैंड मंगाया मैंने बाइक के लिए, अभी वो आया तो नहीं है। इट हैज़ गॉन आउट फॉर डिलीवरी वाला स्टेटस आ गया उसका अपडेट। सो आई विल वेट फॉर दैट एज वेल। लेट मी गेट दिस आउट और इसको मैं थोड़ा धूप लगाऊँ 1-2 घंटे के लिए। वंस दैट इज़ डन, थोड़ा स्टिफ हो जाएगा, फिर मैं इसकी थोड़ी सैंडिंग करूँगा, देन आई विल पेंट इट इन द इवनिंग। 1 hour later. सो बॉस, वेलकम बैक। मैंने ये सारा इसका सैंड, वो डिस्क सैंडर से, ये वाली मशीन से सारा सैंड करके ना इसके जो एजेस हैं सारे गोल कर दिए, राइट। तो ये देखो, जैसे ये एज है, ये सारे स्मूथ आउट कर दिए मैंने। तो इसके पीछे कारण ये है कि जब ये बैग के अंदर बैठेगा तो ये एजेस ना बैग को फाड़ेंगे नहीं किसी भी तरीके से, ठीक है। ये बहुत शार्प एज थी। सेम मैंने दोनों के साथ कैसे कर दिया। अब नेक्स्ट जॉब ये है कि मैंने ये पेंट मंगाया था, ये कलर है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, ये ग्रीन कलर है। तो अब मैं जल्दी इस पे एक कोट पेंट का करने वाला हूँ। ये 1-2 घंटे में थोड़ा ड्राई आउट हो जाए तो फिर मैं इस पे सेकंड कोट भी कर दूँ।
एक कोट, ये देख रहे हो ना, वैसे तो एक कोट में ही सही लग रहा है और क्योंकि अंदर रहना है इतना ज़्यादा कोई इशू आने वाला है नहीं, बट आई विल सी कि क्या रिजल्ट आता है, फिर आई विल डिसाइड कि मेरे को सेकंड कोट करना है कि नहीं. एंड देयर इज वन गुड न्यूज़, द सैडल स्टे हैज अराइव्ड, सो लेट मी क्विकली डू एन अनबॉक्सिंग एंड आई विल शो यू व्हाट्स इनसाइड इट एंड हाउ इट वर्क्स. इफ यू आर इनटू दिस सैडल बैग्स वगैरह कि में, इफ यू हैव अ बिट ऑफ इंटरेस्ट, तो आई एम श्योर यू नो व्हाट दिस लुक्स लाइक. अच्छा, by the way, I forgot, if you are wondering where is our Nawab Saab, today was his first day of school. तो वो एक्चुअली स्कूल गया अपना नर्सरी की फर्स्ट डे. आज बस में चढ़ा, ही ट्रैवल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बस बाय हिमसेल्फ, दैट टू स्कूल बस में गया. बस अभी 1:15 होने वाला है, 1:15 1 बजे उसकी छुट्टी होती है, 1:15 तक वो पहुंच जाएगा. वैसे पास ही है उसका स्कूल, बट हमने बस लगा दी. रीज़न बीइंग वो थोड़ा स्कूल की जो लोकेशन है ना, वो हाईवे के उस तरफ पड़ती है एंड इट्स अ नेशनल हाईवे जहाँ पे उसका वो स्कूल है. तो उसको क्रॉस करना एंड एवरीडे रोज़ का उसको लाना ले जाना ना, वो हमारी बन नहीं रही थी बात. हमने कलेक्टिवली ये डिसाइड किया कि विल गेट अ बस उसकी लगा लेंगे ताकि रोज़ की टेंशन लाने ले जाने की ख़त्म हो जाए. एनीहू, अभी आ जाएगा वो थोड़ी देर में, आधे घंटे तक, देन यू विल गेट टू सी हिम. भाई काफ़ी तगड़ी पैकिंग करी है. देयर यू आर. यार अच्छा है, हेवी ड्यूटी है, इट इज़ नॉट बैड. मैंने ये अमेज़ॉन से ही लिया था. अरे वाह, साइज़ इसका मुझे सही लग रहा है, मेरे सैडल बैग के हिसाब से ना इसका साइज़ मुझे सही लग रहा है. देयर वी आर. कूल, दिस इज़ व्हाट इट इज़. ये साइड में बाइक के माउंट हो जाएगा. ये एक्चुअल में ये राइट हैंड साइड वाला है, राइट. इसके ऊपर मैं सैडल बैग को फिक्स करूँगा. थोड़ा साइज़ कंपैरिजन करके देखें. ओह वाओ ब्रो, दिस इज़ प्रिटी मच परफेक्ट. ये तो ऐसे लग रहा है इट वॉज डिज़ाइन फॉर दिस सैडल बैग ओनली. देख रहे हो, एजेस बिल्कुल परफेक्ट फिट हुई हैं इसकी. बाकी जब मैं इसको सॉलिडिफाई कर दूंगा ना इसके साथ, इट विल लुक मच नाइसर. देख रहे हो, जितनी इसकी ये यहाँ पे वो बेस है, उतनी ही इसकी यहाँ पे ये हाइट है. सो इट इज़ मैचिंग परफेक्टली यार. लिटरली फील्स लाइक इट इज़ मेड फॉर दिस पर्टिकुलर सैडल बैग. आई एम प्रीटी हैप्पी. बस अब ये देखना है कि इट माउंट्स प्रॉपरली एंड देयर इज़ नो इशू इन माउंटिंग. इधर इन पाइप्स में होल्स ड्रिल करूँगा एंड वो फिर पीछे से जाके यहाँ से निकलेंगे और वो जो वुडन जो मैंने फ्रेम बनाया है उसमें होल लेंगे और अंदर से दे विल गेट स्क्रूड विद ईच अदर. ठीक है, तो ये सिया परमानेंट सॉलिडिफाई हो जाएगा फिर वो. राइट, लेट्स वेट फॉर द पेंट टू ड्राई. अच्छा, एक और पैकेज आया है, ये शू रैक है. तो ये तो बाहर जो मेन डोर है ना उधर लगेगा, क्योंकि हम सारे शूज़ सीढ़ियों पे ही रखते हैं तो ऐसे खुले फैले से रहते हैं. तो मैं सोचा एक शू रैक मंगा लेता हूँ, सस्ता सा है, 500 रुपीज़ का. तो बॉस, वी आर बैक. मैंने अभी ये ड्रिल बिट से, अरे ओ बाय द वे, लुक हुज बैक, लुक हुज बैक. आज ये तो सर जनाब स्कूल गया था बस में पहली बार. फर्स्ट टाइम बस में राइड किया और वो भी स्कूल की. अकेले, वो भी. ट्रेन में तो ये घूमा है, गाड़ी में भी घूमा है, बाइक पे भी घूमा है, बस पे फर्स्ट टाइम गया था, है ना. ये तो हाँ, मैं ना ये नट इसके साथ के बोल्ट और कुछ वॉशर लेके आया हूँ. यहाँ पे अब मैं 4 छेद करूँगा. राइट, एक तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मुझे याद है, व्लॉग भी बनाना है. और सेम मैं इधर भी करूँगा 4. मैंने निशान तो लगा रखे हैं, दिख रहे होंगे. तो अब इनको होल्स करके, हाँ जी बेटा, हाँ लॉलीपॉप, मम्मी को बोलो मम्मी खोल दो. तो फिर यहाँ सैडल बैग बिठेगा. सैडल बैग के अंदर से ये ऐसे जाएंगे पेच, पीछे निकलेंगे एंड पीछे से मैं इन्हें टाइट कर दूंगा. राइट, तो ये एक सॉलिड फिट हो जाएगा मेरे सैडल बैग के साथ. वुड के, क्योंकि वुड लगी है ना बीच में, तो वुड के थ्रू होते हुए जाएंगे. राइट, सो ये अपना प्लान है करने का. लेट मी मेक ऑल द होल्स, देन आई विल गेट बैक टू यू. ओके. A few minutes later. छेद हो गए हैं कंप्लीट. 1 2 3 4 5 6 7 8. कहिए फिनिश. लॉली फिनिश. यमीन. फंदा लग जाएगा. चल उधर जाओ मम्मी पास जाओ. अरे फंदा लगा रहा अपना. तो अभी तो जो लकड़ी के फ्रेम बनाए थे उस पर अभी पेंट तो सूख रहा है. हालांकि धूप बहुत है, बहुत तगड़ी धूप है यार. मैं बाहर ही करने की कोशिश कर रहा था. मैंने अपनी बीवी जी से रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं अंदर कर लूँ, मेरी तो बैंड बज रही है, मगर झाड़ू लगा दूंगा. क्योंकि यहाँ हो गया थोड़ा सा गंती ड्रिल मशीन का. तो एनीहू, करते हैं इसको कंप्लीट. तो मेनली पेंट सूखने का वेट है. फिर उसके बाद तो मैं सैडल बैग्स मैं इस पर माउंट कर दूंगा और फिर बाइक पे माउंट करना है इसको. बाइक पे माउंट करने के लिए मैंने की सेट का मंगवाया, स्टैनली की चाबियों का सेट, क्योंकि मेरी जो थी ओरिजिनली वो मिल नहीं रही है, वो पता नहीं कहाँ खो गई है. मैंने नया मंगवाया तो वो भी आज ही आना है, अभी वो डिलीवर हुआ नहीं है. लकीली ये पहले डिलीवर हो गया. आई डिड दिस फर्स्ट. चलो वेट करते हैं, देन
आई टेल यू द प्रोग्रेस कि आज माउंट हो पाता है कि नहीं। ऑलराइट। One eternity later. तो बॉस पेंट सूखने की वेट करते करते तो मैं यहाँ पे इधर सोफे पे सो गया। तो एनीहू मैंने दिखाया था ना वो छेद वगैरह तो मैंने कर दिए हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको इसके अंदर डाल के इनमें भी छेद करना है उस फ्रेम के हिसाब से। ओके, लेट्स पुट दीज इनसाइड फर्स्ट। डाल के तो हमने देखा ही था, आ तो गए थे। राइट, डाल के अंदर इसके फिर अपना वो होंगे स्पॉट्स, जो छेद होंगे जहाँ पे मैंने ड्रिल करना है इसमें, वो मार्क करूँगा अकॉर्डिंगली। ओके, राइट। मैंने इसकी कॉर्नर्स थोड़े राउंड किए थे ना, दिखाया था। वो करने की वजह से ना जो इसको अंदर इंसर्शन है वो बहुत इजी हो गया है, वरना ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था अंदर जाना इसके। तो नाउ आई हैव टू फिगर आउट विच साइड आई वांट टू पुट ऑन विच साइड। ये वाला मैं राइट हैंड साइड रखता हूँ, ये वाला मैं लेफ्ट हैंड साइड रखूँगा। ओके, सो दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड। अब ये राइट हैंड साइड वाला है। Alright, so now what we want to do is we want to place this here appropriate position पे इसको रख के बिल्कुल सही से फिट बिठा के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये ऊपर है या whatever। ओके, ऐसे फिट रख के now we will mark the positions of the holes यहाँ पे हमें ड्रिल करना है। राइट, ओके, यहाँ पे अब मेरे को positions मार्क करनी है। Now let's quickly drill the holes। मेरा यार चाबियों का सेट ना अभी तक नहीं आया, एंड आई एम रियली अनॉयड विद दैट, क्योंकि वो जब तक आएगा नहीं ना मैं खुद से माउंट नहीं कर पाऊंगा इसे। मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू प्रोबेबली टेक इट टू द शॉप, दुकान पर ले जाके मुझे माउंट करवाना पड़ेगा, और वो मैं नहीं करना चाहता। एनीवे, मेरी ना हैमर नहीं मिल रही है, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। एनीहो, ये 4 स्क्रूज हो गए अपनी पोजीशन पे आ गए। नाउ आई एम गोइंग टू माउंट इट ऑन दिस, और फिर ये डायरेक्टली बाइक पे माउंट हो जाएगा। माउंटिंग चल रही है, एक स्क्रू तो मैंने यहाँ पे लगा दिया। राइट, ऐसे करके एक लग जाएगा, ये टाइट हो जाएगा, और बाकी अभी 3 है। थोड़े अलाइनमेंट में इशू आ रहा है, वो मैं करता हूँ। आई विल फिनिश बोथ द साइड्स एंड देन आई विल शो यू द फाइनल रिजल्ट। ओके, 2000 years later. फाइनली डन। चेक दिस आउट, दोनों ये माउंट हो गए 4 स्क्रूज से। ठीक है, ये सॉलिड बैक है बिल्कुल इसकी, ये भी, ये पूरा एक सिंगल यूनिट बन गया है। और इसकी शेप देखो कितनी सही है, नीचे से 90 डिग्री ही रहेगा। और ये अभी खाली है, इस समय खाली होने के बावजूद भी इट इज़ मेंटेनिंग इट्स शेप काफ़ी हद तक। राइट, बस अभी ये सीधा बाइक पे माउंट होने हैं। अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी वो टूल चाबियों वाला सेट आया तो है नहीं अभी तक, पता नहीं कितने बजे तक आएगा। आउट फॉर डिलीवरी हो रखा है, बट आई एम स्टिल वेटिंग ऑन इट। तो मैं ये सोच रहा हूँ या तो मैं चले जाऊँ यहाँ आसपास, यहाँ मैकेनिक बहुत है, या किसी मैकेनिक के पास चले जाऊँ और उससे ही माउंट करा लूँ, क्योंकि दे हैव अ बेटर आइडिया, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि वो शॉकर का एक पेज खुलेगा जिसमें ये वाला हिस्सा है ना, ये दोनों साइड के शॉकरों के पेज खुल के उधर जाएगा। ठीक है, तो मेरे को इसका डर है। नीचे वालों का तो कोई इशू नहीं है, ये तो जो साइड गार्ड होता है, साड़ी गार्ड, उसके पेज में लगेगा, और ये वाला भी साड़ी गार्ड के ऊपर ही लगेगा। तो इसमें मेरे को कोई ज़्यादा इशू नहीं है। मेन मेरे को इसका कंसर्न है क्योंकि ये वो खुलेगा, इसको क्या कहते हैं, शॉकर का पेज। तो मैकेनिक से ही करा लूँ क्या, मैं ये कंफ्यूज हो रखा हूँ इस चीज़ के पीछे। चलो, लेट मी थिंक अबाउट इट, देन आई विल डिसाइड। अब बाकी बीवी बच्चा है स्लीपिंग, इसलिए घर में बड़ी शांति है। चलो, मैं मिलता हूँ थोड़ी देर के बाद। 1 hour later. बॉस, काम हो गया, दिखाऊं? मैंने खुद नहीं किया, मैकेनिक से ही करवा के आया हूँ। रीजन बीइंग बहुत डिफिकल्ट था ये। चेक दिस आउट, चेक आउट द लुक। ये पूरा फ्रेम यहाँ पे सॉलिड फिक्स हो गया इसके साथ, एंड इतना सॉलिड है ये कि पूरी बाइक गलती है इससे। जो ये वाला बोल्ट था ना शॉकर का, ये डिफिकल्ट था। अच्छा किया मैंने खुद पंगा नहीं लिया, क्योंकि मैं नहीं कर पाता, ये मैकेनिक से ही कराया है। ही ओनली टुक 100 रुपीज़, व्हिच इज़ ग्रेट। बस ये है कि थोड़ा सा गंदा हो गया है यहाँ पे। फ्रंट लुक कितनी सही आ रही है,
चलो एनीवे लेट्स गो बैक। जब मैं मैकेनिक से काम करा रहा था मेरी स्टैनली की किट आ गई। अब तो हो गया है जो मेरा मेन काम था। काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी सॉलिड हो गया और देखने में भी अच्छा लग रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ एक छोटी सी राइड पे जाऊँगा, थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा इसका। एनीहू चलो मैं तो व्लॉग अभी यहीं एंड कर रहा हूँ एंड आई विल गिव यू मोर अपडेट इन द नेक्स्ट व्लॉग। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, मेहनत ज़्यादा दिखावा कम। बाय।